आदरणीय उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा भैया जी से मेरा निवेदन है कि इस बजट के संबंध में अपने विचार रखें। ओपी चौधरी जी, हमारे वित्त मंत्री जी जब आज बोल रहे थे तो मैं देख रहा था, मुझे ये लग रहा था कि मैं बहुत ऊंची लहरों में कहीं तैर रहा हूँ। इस तरह का बजट था। आप सोचें कि वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान नहीं हो, वो बजट जिसमें कोई नए कर का प्रावधान न हो, वो बजट जिसमें किसी कर के दर की वृद्धि ना हो, उसके बाद भी बजट का आकार बढ़ जाए, सच कहें तो ये चमत्कार है। लीकेज रोकने का, टेक्नोलॉजी को यूज़ करने का और इस तरह से बजट के साइज़ को बढ़ा लेना, इस तरह से बजट के आकार को बढ़ा लेना, ये बहुत बड़ी बात है। पहली बार बजट प्रस्तुत कर रहे थे, ऐसा तो आप में से किसी को भी नहीं लगा होगा, किसी को नहीं लगा है। और बहुत अच्छा बजट छत्तीसगढ़ की दृष्टि से हर एक आयाम को छूता हुआ और विशेष रूप से मोदी जी की गारंटी जो है, मोदी की गारंटी, उन बातों को पूरा करता हुआ बजट। विशेष रूप से मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं कि कोई बजट जो है वो कुछ पैसे का लेखा जोखा नहीं होता है, वो भविष्य की आधारशिला होती है। 2028 में जीएसडीपी 10 लाख करोड़ होगा। इस बात की कल्पना के साथ इस बड़े चैलेंज को हाथ में लेना, जब आज उसका आधा है, 5 साल में डबल कर लेना और 10 साल में 2028 तक उसको 10 लाख करोड़ कर लेना, इस बात का चैलेंज हाथ में लेना ये बड़ी बात है और बहुत साहसिक है। विशेष रूप से ये बजट जो है वो ये कहता है कि ये 1 साल का कोई पैसे का लेखा जोखा नहीं है, ये भविष्य के उन्नति की आधारशिला है, छत्तीसगढ़ के उन्नति की आधारशिला है। मैं हृदय से बधाइयाँ देता हूँ माननीय हमारे वित्त मंत्री महोदय को और विशेष रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी को, जिनके मार्गदर्शन में ये पूरा टीम काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। उपस्थित समस्त प्रेस के साथियों को सर संबोधित करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूँगा आदरणीय वित्त मंत्री जी को। वो एक प्रस्तुतिकरण के माध्यम से आप सभी को संबोधित करेंगे और तदुपरांत प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगे की कार्रवाई करते हुए क्वेश्चंस लिए जाएंगे। बाकी बजट भाषण में हमने सारे बिंदुओं को रखा है, बट ये कल की इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर डेटा है, आप सभी देख पा रहे होंगे कि जीएसडीपी हमारे छत्तीसगढ़ का 6.56% की रेट से ग्रो किया है, जबकि इंडिया का जो जीडीपी है वर्ष 2023-24 में ही ऑन एन एवरेज पूरे इंडिया को मिला के 7.32% की रेट से हमारी इंडिया की जीडीपी बढ़ी है। जो इकोनॉमी का स्लो डाउन है उसका छत्तीसगढ़ में पिछले 5 सालों में जो गलत नीतियां रहीं या जो भी कहूँ मैं, उसके कारण से इकॉनमी स्लो डाउन हुई है। ये साफ तौर पे इकोनॉमिक सर्वे के डेटा बता रहे हैं। क्षेत्रवार जीएसडीपी का जो ग्रोथ है वो एग्रीकल्चर सेक्टर में 3.23% है हमारा, इंडस्ट्री सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में 7.31% है और सर्विस सेक्टर में 5.02% है। इस फिगर से मैं यही निष्कर्ष निकाल सकता हूँ, आप भी निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि इंडस्ट्री सेक्टर में छत्तीसगढ़ में अपार संभावनाएं हैं बिकॉज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो उसके बाद भी देश के सेकेंडरी सेक्टर में ग्रोथ की जो रेट है 7.93%, उससे भी थोड़ा कम रहना हमारे लिए दुर्भाग्यजनक है। वी नीड टू इम्प्रूव इट आने वाले समय में। और जो सर्विस सेक्टर का ग्रोथ रेट है वो 5.02% है, जबकि ऑल एवरेज इंडिया का 7.72% है।
जबकि हमारा सर्विस, कोई भी इकॉनमी जब डेवलपिंग से डेवलप्ड इकॉनमी में कन्वर्ट होती जाती है तो प्राइमरी सेक्टर में पॉपुलेशन की डिपेंडेंसी घट के पहले सेकेंडरी सेक्टर की ओर और फिर सेकेंडरी सेक्टर से टर्सरी सेक्टर की ओर शिफ्ट होती जाती है, आप सब लोगों को पता है। तो ये देखिए आज भारत की जो स्थिति है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जो जीडीपी पे कंट्रीब्यूशन है, पॉपुलेशन भी शिफ्ट होता है और जीडीपी का कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी शिफ्ट होता है। तो जीडीपी में आप देख रहे हैं कि भारत का एवरेज जो ब्लू जो कॉलम है वो दिखा रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर में लगभग 14.4% जीडीपी का कंट्रीब्यूशन है, इंडस्ट्री सेक्टर से 30.97% का कंट्रीब्यूशन है और सर्विस सेक्टर का अराउंड 55% का कंट्रीब्यूशन है। जबकि हमारे छत्तीसगढ़ में अभी भी सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 31% के अराउंड है, जिसको हमको बहुत तेजी से बढ़ाने की ज़रूरत है। और ये पिछले स्लाइड में आप देखेंगे कि सर्विस सेक्टर में जो ग्रोथ का रेट है वो 5.02% है। तो ये ऑलरेडी हम पीछे हैं और उसको हम कैचअप नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो गैप और बढ़ रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है और आने वाले समय में इसीलिए जो हमने 10 पिलर्स डिसाइड किए हैं इकोनॉमी के, इसी लॉजिक के साथ हमने ये पिलर डिसाइड किया है। एक उसमें महत्वपूर्ण पिलर है कि सर्विस सेक्टर की नई संभावनाओं पे हमको फोकस करना पड़ेगा। दैट वुड बी आवर न्यू, मतलब हमारे आने वाले समय में हमारी स्ट्रेटजी रहेगी। जो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय है, वो छत्तीसगढ़ का 1,47,361 रुपये है, जबकि भारत का एवरेज औसत 1,85,854 रुपये है। जो ग्रोथ की रेट है 7.31% हमारे छत्तीसगढ़ की है और ऑल इन पूरे भारत देश का एवरेज 7.9% है। फिर मैं कहना चाहूँगा कि एक पुरानी लिगेसी हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के साथ रही है लंबे समय की, उसके कारण प्रति व्यक्ति आय का राष्ट्रीय औसत से कम होना, चलिए एक बार के लिए हम मान भी लें, बट जो ग्रोथ है, जो वृद्धि की दर है, वो भी ऑल इंडिया के एवरेज से कम है। मतलब ये गैप और बढ़ता जाएगा आने वाले समय में। तो इसको भी हमको, ठीक है, पर कैपिटा इनकम नेशनल एवरेज से कम हो, ये बियर किया जा सकता है। अगर वृद्धि की दर ज़्यादा हो तो हम कैचअप कर लेंगे, लेकिन वृद्धि की दर भी कम है तो ये कैचअप करने के बजाय और पिछड़ते जाने वाले संकेत हैं अर्थव्यवस्था के, जो मैं मानता हूँ कि हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग है। और हम सब मिल करके, आप सब मिल करके, आप भी इकॉनमी के बड़े कंट्रीब्यूटर हैं, सब मिल करके आने वाले समय में इन फिगर्स इंप्रूव हो, इसके लिए हमको आर्थिक नीतियों को उस दिशा में काम करना पड़ेगा। जो इस छत्तीसगढ़ का हमने मूल, इस बजट का जो मूल विजन है कि एक किसी भी प्रदेश को हमको आगे बढ़ाना है, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना है, तो एक क्लियर कट लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी होनी चाहिए, दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था के लिए मोदी जी ने अमृतकाल की बात कही, और अमृतकाल में जब देश की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे होंगे, जब देश की आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मनाएंगे, तब उनका दीर्घकालिक लक्ष्य उन्होंने सेट किया है कि विकासशील भारत विकसित भारत के रूप में परिणत होगा। ये उनका दीर्घकालिक लक्ष्य है। तो उसी के अनुरूप जब भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा तो छत्तीसगढ़ कहाँ होगा, कैसे होगा, उसके लिए हमको एक लक्ष्य बनाना और एक स्ट्रेटजी बनाना सबसे महत्वपूर्ण जरूरी चीज़ है। और अभी से हमारा वो लक्ष्य और हमारी रणनीति तय होनी चाहिए, तभी हम उस दिशा में धीरे धीरे अपने कदम ले पाएंगे। इसी तथ्य को ध्यान में रखते हुए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट 2047 की परिकल्पना हमने इस बजट में की है। और इसे हम 1 नवंबर सन 2024 को, इसी साल जब राज्य की स्थापना दिवस मनाया जाएगा, तब 1 नवंबर सन 2024 को हम ये विजन डॉक्यूमेंट छत्तीसगढ़ जनता के सामने प्रस्तुत करेंगे कि आने वाले 2 दशकों में, 2 दशक से अधिक समय में हमारी रणनीति क्या होगी, जिसके कारण हम विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ बना पाएंगे। ये हमारा दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा होगा। और वहीं मोदी जी मिड टर्म टारगेट सेट करते हैं। उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट करते हुए कहा कि $5 ट्रिलियन इकॉनमी और $10 ट्रिलियन इकॉनमी के लैंडमार्क को हमको अचीव करना है। उन्होंने देश के लिए इस तरह का मिड टर्म टारगेट बना के रखा हुआ है। अभी उन्होंने एक नए मिड टर्म चैलेंज के रूप में स्वीकार किया है। दुनिया के कई अर्थशास्त्री बोल रहे हैं कि आने वाले 5 साल में मोदी जी का जो तीसरा टर्म होगा, उसमें भारत थर्ड लार्जेस्ट इकॉनमी नहीं बन सकती, ऐसे कई इकॉनमीज बोल रहे हैं। लेकिन मोदी जी ने चैलेंज लिया है कि उनका जो तीसरा कार्यकाल होगा, मतलब अगला जो 5 साल होगा, उसमें इंडिया को 5th लार्जेस्ट इकॉनमी से 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी बनाना उनका लक्ष्य है। जब वो आए थे 2014 में, तो हम 11th लार्जेस्ट इकॉनमी थे, 11वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था थे। 11वें से
5वें तक का जंप इन 10 सालों में हमने लगाया है और अगले 5 सालों के उन्होंने मिड टर्म टारगेट सेट किया है कि हम वर्ल्ड की इंडिया को थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी के रूप में इस्टेब्लिश करेंगे। जर्मनी और जापान को पीछे छोड़ते हुए हम थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे। ब्रिटेन को अभी हमने छोड़ा। तो इस तरह का मिड टर्म टारगेट मोदी जी ने सेट किया हुआ है। उसी के अनुरूप हम एक मिड टर्म टारगेट बहुत एग्रेसिव और महत्वाकांक्षी लक्ष्य बनाए हैं। बहुत लोग बोलने लगे इतना महत्वाकांक्षी लक्ष्य क्यों बना रहे हो? तो जब हम बड़ा सोचेंगे नहीं, बड़ा लक्ष्य बनाएंगे नहीं, तो उसके अनुरूप हमारी सरकार काम कैसे करेगी? इसलिए बहुत बड़ा टारगेट, हमने बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट लिया है कि 2028 तक हम अपने जीएसडीपी को 10 लाख करोड़, आज 5 लाख करोड़ की जीएसडीपी है, उसको बढ़ाकर 10 लाख करोड़ पहुंचाने का हमारा लक्ष्य रहेगा। इसके लिए हम बहुत मेहनत करनी होगी। बहुत एग्रेसिव टारगेट है, बहुत महत्वाकांक्षी टारगेट है, लेकिन उस दिशा में हम प्रयास तो करें। इस सोच के साथ इस एग्रेसिव आक्रामक टारगेट को हमने फिक्स किया है कि आने वाले 5 सालों में छत्तीसगढ़ की जीएसडीपी को 5 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ पहुंचाना, ये हमारे छत्तीसगढ़ विजन, जो विकसित छत्तीसगढ़ का हमारा सपना है 2047 का, उसके लिए एक मिड टर्म टारगेट के रूप में हम सेट कर रहे हैं। और अल्पकालिक टारगेट 1 वर्ष की हमारे बजट को आप उस रूप में देख सकते हैं। तो किसी भी अर्थव्यवस्था को, किसी भी राष्ट्र को, किसी भी समाज को आगे बढ़ाना है तो हमारा लॉन्ग टर्म विजन, हमारा मिड टर्म विजन और हमारा शॉर्ट टर्म विजन बहुत क्लियर होना चाहिए। दैट इज आवर व्यू फॉर दिस बजट। इस बजट के लिए हमारा सोच यही है। अब वो इस एग्रेसिव टारगेट को हम कैसे अचीव करेंगे, उसके लिए 10 पिलर हमने बनाए हैं कि हमारी रणनीति किस दिशा में जानी चाहिए, हमारा थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए। और विस्तृत जो विजन डॉक्यूमेंट होगा वो हम बहुत सारे संस्थाओं के साथ मिल करके कोलैबोरेट करके विजन डॉक्यूमेंट 2047 के लिए हम प्रेजेंट करेंगे। ये 10 जो आधारभूत पिलर होंगे, इसमें पहला है ज्ञान, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी हमारे आर्थिक विकास के केंद्र बिंदु होंगे। दूसरा, तकनीकी आधारित रिफॉर्म और सुशासन से तीव्र आर्थिक विकास को हम सुनिश्चित करेंगे। टेक्नोलॉजी बेस्ड रिफॉर्म्स हमको इंट्रोड्यूस करना है, गुड गवर्नेंस इंश्योर करना है। उसके आधार पर फास्टेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव करने की हम कोशिश करेंगे। तीसरा, अभी कैपेक्स बढ़ाना, बहुत सारे गारंटी और बहुत सारे राजस्व एक्सपेंडिचर आते हैं, उस बीच में कैपेक्स बढ़ाना बड़ा चैलेंज होता है। बट कैपेक्स 1 रुपये कैपेक्स 100 रुपये अगर कैपेक्स बढ़ता है तो 247 रुपये का जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है। तो किसी भी डेवलपिंग इकोनॉमी को अगर आगे बढ़ना है तो कैपेक्स को उसको बढ़ाना ही होगा। इसलिए हमने इसमें भी बहुत एग्रेसिव टारगेट तय किया है। पिछले साल की तुलना में कैपेक्स में 20% की वृद्धि इस बजट में की गई है, जबकि पिछले 5 सालों में कैपेक्स का जो एवरेज ग्रोथ था वो 12% था। चौथा हमारा है कि हमारा छत्तीसगढ़ बहुत ही प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण है। उचित इस्तेमाल हम कैसे करें नेचुरल रिसोर्सेज का, ये हमारा चौथा पिलर होगा। 5वां पिलर होगा हमारा अर्थव्यवस्था के सेवा क्षेत्र की नई संभावनाओं पर जोर। पहले स्लाइड में हमने देखा कि सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन छत्तीसगढ़ में अभी बहुत कम है और सर्विस सेक्टर में ग्रोथ का रेट भी बहुत कम है, तो उसको बढ़ाना हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती होगी। इसलिए आने वाले समय में हम इसको फोकस करेंगे, तभी हमारी इकोनॉमी बढ़ पाएगी। सरकार की सारी क्षमताओं के अतिरिक्त निजी निवेश भी सुनिश्चित करना। सरकार के इन्वेस्टमेंट की एक सीमा है। अभी वर्ल्ड में जो भी देश आगे बढ़े हैं, चाहे सिंगापुर का एग्जाम्पल लें, हम ताइवान का एग्जाम्पल लें, साउथ कोरिया का एग्जाम्पल लें, पिछले कुछ दशकों ने जो बड़ा जंप किया है, या छत्तीसगढ़ या भारत देश के अंदर गुजरात जैसे स्टेट का एग्जाम्पल लें, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट हमको लाना पड़ेगा। तो हर सेक्टर में हम नहीं ला सकते। गरीब कल्याण के लिए वेलफेयर स्कीम भी चाहिए, लेकिन अन्य क्षेत्रों के विकास के लिए प्राइवेट सेक्टर के लिए सूटेबल इकोसिस्टम बनाना हमारी रणनीति होगी 6वें रणनीति के तौर पर। 7वां हमारा पिलर होगा बस्तर सरगुजा को फोकस करना, ये हमारा 7वां पिलर होगा। 8वां हमारा पिलर होगा डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। हर स्थान की अपनी अपनी खूबी होती है। बस्तर की अपनी खूबी है, अपनी विशेषताएं हैं। रायपुर, दुर्ग, भिलाई जैसे क्षेत्रों की अपनी अलग विशेषता है। नया रायपुर की अलग संभावनाएं हैं, सरगुजा की अलग संभावना है, रायगढ़, कोरबा जैसे औद्योगिक क्षेत्रों की अलग संभावनाएं हैं। कृषि प्रधान जिलों जैसे महासमुंद, बेमेतरा, बलौदा बाजार, इस तरह के जिलों की अलग संभावनाएं हैं। तो उसके अनुरूप हम अलग अलग पॉलिसी को प्रमोट करते हुए अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और इसे हमने एक टर्म दिया है डीडीपी, डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट पॉकेट्स। और 9वां हमारा पिलर होगा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को फोकस करके काम करना। और 10वां, हम जितनी भी बातें करें सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इम्प्लीमेंटेशन। जब तक हम कितना भी बड़ा सोच लें, कितने भी अच्छे विचार हों, जब तक हम उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कोई रिजल्ट नहीं आना है। इसलिए हमारा एक पिलर हमने
इम्प्लीमेंटेशन को रखा है। इम्पोर्टेंस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसलिए ये हमारा 10वां और महत्वपूर्ण पिलर है, इस पे हमारा फोकस रहेगा। मोदी की गारंटी के तहत, जैसा कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बताया, प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए हमने 8,369 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अभी द्वितीय अनुपूरक में 3,800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 12,000 रुपये प्रति वर्ष देने का निर्णय हमारी सरकार ले चुकी है। कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। जो जल जीवन मिशन है उसके लिए 4,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5,500